अंगोला, एक परिचय। दोस्तों, आज हम अफ्रीका के एक खूबसूरत देश अंगोला के बारे में जानेंगे। यह देश अपनी विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। अंगोला दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके तटों पर अटलांटिक महासागर की लहरें टकराती हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। यह देश अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति में पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला का विशेष स्थान है। अंगोला का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। यहाँ के लोग अपनी स्वतंत्रता और पहचान के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे हैं। आइए इस देश के बारे में और जानें। अंगोला में कई जनजातियां रहती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। अंगोला में कई जनजातियां रहती हैं। इनमें से बांटू लोग सबसे प्रमुख हैं। बांटू लोग अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। अंगोला की राजधानी लुआंडा है, जो एक बड़ा और आधुनिक शहर है। यह शहर अंगोला का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। अंगोला की अर्थव्यवस्था तेल और हीरे के निर्यात पर निर्भर है। यहाँ के तेल और हीरे की खदानें विश्व प्रसिद्ध हैं और देश की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंगोला का निर्माण एक ऐतिहासिक यात्रा। अंगोला का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर हजारों साल पहले से ही लोग रहते आ रहे हैं। 15वीं सदी में पुर्तगाली लोग यहाँ आए और व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अंगोला पर कब्जा कर लिया। अंगोला को पुर्तगालियों से 1975 में आजादी मिली। आजादी के बाद अंगोला में गृह युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कई सालों तक चला। इस युद्ध ने अंगोला को बहुत नुकसान पहुंचाया। अंगोला और सागर का अटूट रिश्ता। अंगोला का समुद्र तट उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तट न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और इतिहास में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। अंगोला का अटलांटिक महासागर से लंबा समुद्री तट है। यह तट लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है और इसमें कई महत्वपूर्ण बंदरगाह और मछली पकड़ने के क्षेत्र शामिल हैं। यह समुद्र अंगोला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से मछली पकड़ने, नमक बनाने और व्यापार करने जैसे कई काम होते हैं। मछुआरे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ताजगी भरी मछलियां बाजार में पहुंच सकें। नमक बनाने की प्रक्रिया भी यहाँ की एक पुरानी परंपरा है। समुद्र के किनारे कई खूबसूरत समुद्र तट भी हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये तट न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ के बीच रिजॉर्ट्स और खेल गतिविधियां पर्यटकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं। पुर्तगालियों ने अंगोला से दासों को दूसरे देशों में बेचा। यह व्यापार 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ और कई सदियों तक चला। इस दौरान लाखों अफ्रीकी लोगों को उनके घरों से दूर ले जाया गया और उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। यह अंगोला के इतिहास का एक काला अध्याय है। दास व्यापार ने न केवल अंगोला की सामाजिक संरचना को प्रभावित किया, बल्कि इसके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर भी गहरा असर डाला। समुद्र ने अंगोला को दुनिया से जोड़ा और साथ ही उसे शोषण का शिकार भी बनाया। आज अंगोला अपने समुद्री तटों के माध्यम से एक नई पहचान बना रहा है, जहां इतिहास और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। अंगोला में कई धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ की धार्मिक विविधता अद्वितीय है और यह देश की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ ईसाई धर्म सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अधिकांश लोग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चों में जाते हैं, जहां वे नियमित रूप से प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इसके अलावा यहाँ इस्लाम, हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के अनुयायी भी हैं। मस्जिदों और मंदिरों में लोग अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करते हैं और परंपरागत अफ्रीकी धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। ये धर्म अंगोला की प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं। विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से एक साथ रहते हैं। धार्मिक उत्सवों के दौरान सभी समुदाय एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। धर्म अंगोला के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल उनकी आध्यात्मिकता को पोषित करता है, बल्कि उनके दैनिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डालता है। यह उन्हें नैतिक मूल्य और सामाजिक एकता प्रदान करता है। धार्मिक शिक्षा केंद्रों में बच्चों को नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी जाती है। अंगोला की संस्कृति में धर्म का गहरा प्रभाव दिखाई देता है।
धार्मिक कार्यक्रमों और पारंपरिक नृत्य और संगीत में यह प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आजादी के बाद से अंगोला ने विकास की राह पर कदम बढ़ाए हैं, लेकिन अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी कई चुनौतियां हैं। अंगोला सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयासरत है। अंत में यही कहेंगे कि अंगोला एक संभावनाओं से भरा देश है। इसके पास प्राकृतिक संसाधन, मेहनती लोग और एक समृद्ध संस्कृति है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में अंगोला प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा।